नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने नीतीश कुमार के लिए एक बुरा खबर ला दिया है। अब बुरा खबर जानने से पहले लगातार हमने आंगनबाड़ी के लिए जो आवाज उठाया है और आप लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया है, तो हम चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर दीजिए ताकि हमें कुछ आपसे सहयोग मिल जाए। खबर के आगे बढ़ते हुए एक लाइन आपको बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के लिए जो बुरा खबर आ रहा है, वो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिलता है, वो खबर नीतीश कुमार के लिए बेहद ही चौंकाने वाले है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने सीधे कहा है कि अगर इस बार वेतन मान दे और सरकारी कर्मचारी अगर घोषित नहीं करते तो नीतीश कुमार को हम लोग इस बार उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का कहना है, ऐसा मेरा कहना नहीं। लेकिन देखना अब यह है कि क्या नीतीश कुमार इस विषय पर सोच और विचार करते हैं कि नहीं करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार अभी थोड़ा सा परेशान है अपने बयानों को लेकर के। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने सदन में बयान दिया था, नीतीश कुमार ने कहा कि लड़कियां अगर पढ़ लिख लेती हैं तो उन्हें पता हो जाता है कि कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं। इस विषय पर नीतीश कुमार ने बड़ी बुरी तरीके से फंसे हैं। अभी नीतीश सरकार के जो दिमाग है उसी बयान के चक्कर में उलझे हुए हैं। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इस बीच में रुकने और थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे। लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार विपक्षी सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह नीतीश सरकार के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं विपक्षी के द्वारा, तो एक सवाल मेरे मन में खड़ा होता है और किसी के भी मन में खड़ा हो सकता है, आप सभी लोग के मन में भी जो है खड़ा हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के एवज पर या नीतीश कुमार के ऊपर जो सवाल खड़ा हो रहा है, वो सवाल बहुत बड़े ही टिका हुआ है। उस सवाल विपक्षी चाहे तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, केंद्र से भी ये लागू करवा सकते हैं। अगर केंद्र से भी अगर ये लागू हो जाए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात हो सकती है। अगर केंद्र घोषित कर दे, केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी जी घोषित कर दे, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को मजबूरी हो जाएगा घोषित करना। क्या विपक्षी सिर्फ राज्य सरकार से बात करना चाहती है या बात कर रही है, या सिर्फ राज्य सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, या फिर नीतीश को सरकार में रहने के एवज में क्या विपक्षी उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं? ये सवाल आपको खुद अपने आप में ढूंढना पड़ेगा। आपको अगर आप इस सवाल को अपने आप में अगर नहीं ढूंढते हैं, तो मुझे लगता है कि आप दिशा भटक रहे हैं। और दिशा भटकने से पहले मैंने आंगनबाड़ी को एक एपिसोड में कहा भी है कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, या ये नहीं कि आप विपक्षी की बदौलत लड़ें। क्योंकि विपक्षी जिस प्रकार से आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सवाल खड़ा होता है। विपक्षी जो लगातार केंद्र पर जो विपक्षी जो लगातार राज्य गवर्नमेंट पर जो सवाल उठा रहा है, वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है आवाज उठा सकता है, केंद्र में भी जो है आवाज उठा सकता है। लेकिन केंद्र के एवज में विपक्षी चुप क्यों है? ये सवाल जानना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपको अगर धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली ले गया और दिल्ली जंतर मंतर पर आपको धरना प्रदर्शन करवा दिया, जो जुलूस निकलवा दिया, तो आपको क्या लगता है कि विपक्षी आपके लिए वहां काम कर रहा है? नहीं, विपक्षी वहां भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि विपक्षी आपको इस्तेमाल कर रहा है। विपक्षी अपनी पार्टियों के लिए तमाम मुद्दों पर काम कर रही है, और विपक्षी इसलिए आपको दिल्ली लेकर के गया क्योंकि उसकी पार्टी देख सके कि मेरे पास कितना वोटिंग है और ये कितना वोटिंग ला सकता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट करके कहा है कि आप जो है नीतीश सरकार की तरफ से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा है कि मैं किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी की तरफ से आवाज नहीं उठा रहा हूं।
मेरा किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं आंगनबाड़ी के सपोर्ट में। ये सिर्फ आंगनबाड़ी एसोसिएशन की सपोर्ट नहीं है, बल्कि जिस कुपोषण के शिकार से समाज के बच्चे या देश के बच्चों को बचाने के लिए ये बाल विकास परियोजना का निर्माण हुआ, अगर उसमें ही अगर सही रूप से काम अगर नहीं हो तो ये देश के जो बच्चे हैं, जो कुपोषण से शिकार हुए बच्चे हैं, वो कैसे बचेगा। मैं किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट में लिखा है कि आप नीतीश सरकार की ओर से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं नीतीश सरकार की ओर से बिल्कुल आवाज उठा ही नहीं रहा। मेरा तो सिर्फ मुद्दा है कि देश की जो जितने सारे कुपोषण हुए बच्चे शिकार हैं, उनके जो पोषाहार मिलता है, उस पोषाहार में जो कुछ कर्मचारी है, सीडीपीओ है, सुपरवाइजर है, डीपीओ है, ये सारे के सारे जो कमीशन लेते हैं, उस कमीशन पर मेरा फोकस है कि वो कमीशन बंद हो जाए। अगर वो कमीशन अगर बंद अगर हो जाता है तो आपको नहीं लगता है कि जो बच्चे को जो पोषाहार में जो कमी हो रहा है वो पूरा होगा। एक सही जर्नलिस्ट का काम है कि वो देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हर मुद्दा को ढूंढ करके आपके सामने लाए। और जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरे चैनल को देखा है, मुझे एक अपने आप में भरोसा होता है, विश्वास होता है कि मैं जुर्म के खिलाफ जो आवाज उठाता हूं वो सफल है। और मैं लगातार कोशिश करता हूं कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो आंगनवाड़ी सेंटर, उन सीडीपीओ से मुक्त होना चाहिए जो सीडीपीओ पर मंथ 3 से 4 हजार रुपये की रिश्वत लेती है महीने का। आप मेरे तमाम वीडियो में जाकर के देखिए, आंगनबाड़ी की मैंने लगभग 10 से 12 एपिसोड बनाया है। उन सारे एपिसोड में लोगों ने हर जिला से, हर स्टेट से कहा है कि फलाने डिस्ट्रिक्ट में, फलाने राज्य में इतने से इतने कमीशन लिया जाता है सीडीपीओ के द्वारा। आप बताइए, मैंने आप लोगों के ही विचार पर आप लोगों के सामने अपनी आवाज को पेश करता हूं और बताने की तमाम कोशिश करता हूं कि आंगनबाड़ी सेंटरों पर जो जितनी सारी भ्रष्टाचार होती है, उनका श्रेय जो है पूरी सीडीपीओ के ऊपर जाता है। जिस प्रकार से हमने कहा भी है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन के लेकर के केंद्र में या फिर सदन में आवाज उठ रहा है। अगर सवाल अगर आपके सैलरी पर या मानदेय पर या फिर रिटायरमेंट पर अगर बात चल रही है, तो आपके एसोसिएशन में जो करप्शन है, उस करप्शन पर क्यों नहीं बात चल रही है। मेन मुद्दा तो ये आपका है कि करप्शन, जो आपके साथ में जो ऑफिसर लोग करप्शन करते हैं, उस करप्शन के एवज में हम आपके साथ बात उठाना चाह रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर आपके साथ अगर शोषण हो रहा है, उस शोषण को लेकर के मैं अगर आवाज उठा रहा हूं, तो इसमें क्या लगता कि मैं सरकार की ओर से आवाज उठा रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मेरा काम है कि करप्शन को ढूंढकर आपके सामने लाना। और जिस प्रकार से आंगनबाड़ी के जो ऑफिसर है, सीडीपीओ है, सुपरवाइजर है, डीपीओ है, ये सारे के सारे जो कमीशन लेते हैं, इस कमीशन में सिर्फ इतने ही लोग इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्व है। और मैंने कई एपिसोड में आपको कहा है कि जब तक आप लोग नहीं अगर साथ देते हैं, तो ये जो आंगनबाड़ी एसोसिएशन में जो करप्शन चल रही है, ये करप्शन कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। बहुत सारे सेवका और बहुत सारे लोगों ने मेरे एपिसोड में जो है कमेंट किया है, उस कमेंट के आधार पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।